शान्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सवसाहोणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषी प्रणत सागर जी सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, उस मंगल बेला के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं जिसका नाम है सम्यक समाधान। सम्यक समाधान एक ऐसा अनूठा लोकप्रिय कार्यक्रम जिसके माध्यम से मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों का समाधान साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त हो रहा है। कितने अहोभाग्य के वो क्षण होंगे कि एक विकल्प का आम जिंदगी में भी निवारण होता है तो हम इतना खुश होते हैं। सोचियो, साक्षात साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से जब अपने विकल्पों का, अपने मन में उठने वाली जिज्ञासों का समाधान होगा तो कितना वह अहोभाग्य के क्षण होंगे। सम्यक समाधान एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से देश विदेश के लोग अपने मन में उठने वाले विकल्प जो है वो व्हाट्सएप के द्वारा या यहाँ साक्षात उपस्थित होकर मुनिषी के द्वारा उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। शुरुआत करते हैं आज के उस लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, अपने जीवन को विकल्पों से रहित करते हुए आज उन्होंने अपना जीवन धन्य बना लिया। ऐसे परम उपकारी निर्ग्रंथ तीर्थंकर भगवंत महावीर स्वामी जिन्होंने स्वयं का जीवन निर्विकल्प बनाया और हमें भी निर्विकल्प जीवन की प्राप्ति के लिए सम्यक समाधान रूपी मार्ग प्रदान किया। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त करते हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते हैं और उनका सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में हम सभी प्राप्त करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से रोहित पाटौदी महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी इस वर्ष दिवाली कब मनाएं एवं दीपावली पूजन का मुहूर्त क्या है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी के, परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। दीपावली हम लोग भगवान वर्धमान स्वामी के उन निर्वाण महोत्सव के निमित्त से ही मनाते और भगवान के निर्वाण महोत्सव की तिथि कार्तिक कृष्णा अमावस्या के रूप में ही स्वीकार की जाती और उसलिए कार्तिक कृष्णा अमावस्या को ही हमें पूर्ण रूप से भगवान का निर्वाण लाडू चढ़ाते हुए
वर्धमान स्वामी के निर्वाणोत्सव के रूप में ही दीपावली मनानी चाहिए। और जो दीपावली की पूजन आदि भी की जाती है, वहाँ अनेक प्रकार से अनेक विधियाँ और अनेक क्रियाओं को भी समझने की आवश्यकता, क्योंकि जैसे प्रातः के समय भगवान वर्धमान स्वामी का निर्वाणोत्सव मनाया जाता है, ऐसे ही शाम के समय पे गोधूली बेला पर जहाँ गौतम गणधर, जो कि वर्धमान स्वामी के मुख्य गणधर थे, उनका भी उसी दिन केवल ज्ञान प्राप्ति का दिन होने के कारण से उस कैवल्य दीप को हम सभी प्रकट करें, प्राप्त करें, इसी अभिप्राय से ही शाम के समय भी कैवल्य लक्ष्मी की पूजा करते हुए दीपोत्सव आदि के माध्यम से दीपावली मनाई जाती। ये एक ऐसा अवसर हुआ करता है जहाँ सुबह और शाम दोनों समय में भगवान वर्धमान स्वामी और शाम के समय में गौतम गणधर इन भगवंतों का पूजन आदि करते हुए एक श्रद्धालु श्रावक को दीपावली मनाने की आवश्यकता है। ये कोई मात्र मान्यता ही नहीं, अपितु ये सत्य घटनाओं के साथ उन्हीं तात्कालिक उन घटनाक्रम के साथ मनाए जाने वाले ये पर्व त्यौहार हुआ करते। और इसी कारण से उन तात्कालिक पर्वों के साथ, उन तात्कालिक घटनाओं के साथ उन्हीं संबंधों से संबंधित पूजन आदि को भी प्राप्त करना होगा। इसलिए प्रातः काल में भगवान महावीर स्वामी की पूजन करते हुए उनका निर्वाणोत्सव मनाते समय उनके निर्वाण लाडू को समर्पित किया जाए। शाम को वहीं पर केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले उस प्रथम गणधर गौतम स्वामी की केवल महोत्सव को, केवल ज्ञान महोत्सव को मनाते हुए घी के दीपक आदि रचते हुए वहाँ सूर्यास्त के पूर्व में भगवान की गौतम गणधर आदि की पूजा करते हुए पूर्ण रूप से दीपावली मनाने की आवश्यक। वर्तमान में आज मतलब इस दीपावली के दिनों में ये समझने की आवश्यकता है, कुछ तिथि का हेरफेर आदि के निमित्त से, ग्रहण आदि के निमित्त से थोड़ा सा मुहूर्त समय आदि में बदलाव करने की आवश्यकता है। जैसे कि कुछ तिथि गड़बड़ होने के कारण से कहीं 24 तारीख, कोई 25 तारीख आदि की बातों को लेकर बहुत सारे स्थानों पर विकल्प है कि दिवाली इस वर्ष किस समय पर कब मनानी चाहिए। पर विद्वानों के और ज्योतिष आदि के गणित से ये समझने की आवश्यकता है कि 25 तारीख को ही प्रातः काल में वह अमावस्या होने के कारण से जो निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा वह 25 तारीख के सुबह ही निर्वाण लाडू चढ़ाने की आवश्यकता है। और उसी शाम को गौतम गणधर भगवान के केवल ज्ञान का महोत्सव भी मनाने की आवश्यकता। पर कुछ ऐसे भी जीवों को ये ग्रहण आदि के निमित्त से विकल्प है जो कि भारत में भी देखा जाने वाला है। लगभग 4:30 से 6 बजे के अंतराल में ये ग्रहण देखने में आने वाला है। इसलिए अगर ग्रहण का विकल्प है, वैसे ग्रहण आदि में भगवान की पूजा आराधना करने में वास्तव में विकल्प नहीं होता, पर फिर भी अगर आपको मुहूर्त करने में या कुछ करने में विकल्प हो रहा है तो उसके पूर्व लगभग 3, साढ़े 3, 4 बजे तक आप अपने इस पूजन विधि आदि से निवृत्त होते रहे और फिर बाकी समय आप भक्ति आराधना जाप आदि में करते रहे, उसमें कोई भी दोष नहीं है। पर इस वर्तमान के वर्ष में हम 25 तारीख को ही दीपावली मनाएं, सुबह भगवान का निर्वाण महोत्सव और शाम को गोधूली बेला पर दीपक आदि घी के दीपक प्रज्वलित करते हुए इन्हीं भावनाओं के साथ हमें दीपावली मनानी चाहिए कि हम भगवान महावीर जैसे निर्वाण को प्राप्त हो पाए, और वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे तो कम से कम केवल ज्ञान रूपी दीपक ही हम अपने भीतर प्रज्वलित करते हुए गौतम स्वामी जैसे बन जाए। इसी अभिप्राय के साथ हमें इस वर्ष की दीपावली 25 तारीख तो और दोपहर के 3, साढ़े 3, 4 बजे के पूर्व तक ही दोनों पूजाओं को करने का पुरुषार्थ करना होगा। बाद में करें तो दोष नहीं, पर अगर विकल्प लेके कर रहे हो तो वह दोषपूर्ण हो सकता है। इसके लिए उससे पूर्व में आप करते हुए अपनी दीपावली सानंद संपन्न करें। यही आपके लिए शुभाशीष के साथ सम्यक समाधान। बहन विदुषी जैन मढ़ौरा उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या गुरु के प्रति राग भाव होना सही है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वास्तविकता में देखा जाए तो ये राग द्वेष संसार के ही कारण, संसार के ही निमित्त है। इसलिए निश्चय की अपेक्षा से किसी भी प्रकार का राग द्वेष करना
संसार का कारण होने से उसे छोड़ना ही श्रेष्ठतम हुआ करता। पर ये भी परम सत्य समझना होगा कि सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति जो आपका कथनचित राग है, ईसद राग है, वह पूर्ण रूप से राग नहीं कहा। आचार्यों ने उसे प्रशस्त राग या अनुराग के रूप में स्वीकार किया। और जहाँ अनुराग हुआ करता है वहाँ पर भले ही राग के निमित्त से कथनचित कुछ कर्मों का आश्रय होता है, पर जो अशुभ राग विषय कषायों के निमित्त से सगे संबंधियों के प्रति होने वाला राग था, वह तो आपके लिए पाप कर्मों का ही आश्रयबंध करने के लिए निमित्त है। पर ये जो प्रशस्त राग या अनुराग रूप भक्ति रूप स्वीकार किया गया है, वह भले ही कर्मों का आश्रयबंध करने वाला है, पर वह शुभ राग शुभ कर्मों के आश्रयबंध के लिए निमित्त हो सकता है। इसलिए ये अवश्य समझे कि ये गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, जिनवाणी के प्रति जो आपका ये प्रशस्त राग है, वह प्रशस्त राग के रूप में हो तो कोई दोष नहीं है। पर वहाँ अगर एक गुरु के प्रति आपका राग है और वह आपका राग दूसरे किसी गुरु, दूसरे किसी भगवान, दूसरे किसी स्थान के प्रति द्वेष उत्पन्न करने वाला है, तो वह राग किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, क्योंकि वह मात्र प्रशस्त राग के रूप में स्वीकार किया गया है, जो कि आपके कर्मों की कथनचित पाप कर्मों के निर्जरा करते हुए पुण्य कर्मों का आश्रय करने के लिए निमित्त बन रहा है, वही प्रशस्त राग है। अगर किसी एक गुरु के प्रति आपका तीव्र राग है और उन तीव्र राग के पीछे आप अन्य दिगंबर गुरुओं की अवहेलना या उन किसी के प्रति अवहेलना बहिर नहीं, अविनय नहीं, पर भीतर कथनचित द्वेष भी उत्पन्न हो रहा है, तो भी वह आपका राग, आपका अनुराग किसी भी प्रकार से प्रशस्त नहीं हो सकता। इसलिए वास्तव में गुरु के प्रति जो आपका प्रशस्त अनुराग है, जो कर्मों की निर्जरा करने के लिए निमित्त बन सकता है, वहाँ तक वह आपके लिए श्रेष्ठतम हो सकता है। पर अगर किसी प्रकार से वह राग दूसरे के प्रति द्वेष उत्पन्न करने के लिए कारण बन रहा है, तो वह राग, वह अनुराग आपके लिए कर्मबंध का ही साधन होने से वह योग्य हो ही नहीं सकता। ये विशेष ध्यान रखें कि ये राग की, प्रशस्त राग की या अनुराग की जो व्यवस्था कही है, वह मात्र और मात्र भावों की विशुद्धि के लिए कही गई है। और भावों की विशुद्धि के साथ अगर कर्मों की निर्जरा प्रदान करने के लिए निमित्त बन रही है, तो उसमें कोई भी दोष नहीं है, अन्यथा वह राग भी पुनः संसार का ही कारण हो सकता है। आचार्यों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राग द्वेष संसार का कारण होने पर भी सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति जो ये प्रशस्त राग, अनुराग भक्ति के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है, वह कथनचित आश्रयबंध का कारण होने पर भी पापों का संवर और पापों की निर्जरा के लिए निमित्त होने से वह परंपरा से मुक्ति का या इस संसार से छूटने का निमित्त बन सकता है। इसलिए वह राग प्रशस्त होने तक ही स्वीकार है। वितरागी, वैरागी के प्रति जो प्रशस्त पुण्य के आश्रय रूप ही करा रहा है, वही राग अनुराग भक्ति के रूप में स्वीकार है। अन्य कोई भी राग जो दूसरे किसी के प्रति द्वेष उत्पन्न करने वाला हो या अन्य किसी प्रकार का अविनय या अवहेलना रूप प्रकट करने वाला हो, तो वह राग प्रशस्त न होने के कारण, पाप का ही आश्रयबंध करने का कारण होने से वह पूर्ण रूप से अस्वीकार है, त्याज्य है, छोड़ने योग्य है। इसलिए प्रशस्त राग स्वीकार करे, अप्रशस्त नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सरला चौधरी बिरिसा मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, इस वर्तमान युग में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है, सरस्वती विद्या का या लक्ष्मी का, एवं क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। काल कोई भी हो, चाहे वर्तमान, भूत या भविष्य, कायदा तो यही कहता है, आगम तो यही कहता है, सर्वश्रेष्ठ स्थान सरस्वती या विद्या का ही होना चाहिए था। पर कहीं ना कहीं वर्तमान में जो काल का दोष है या काले काल में जीने वाले, काले अभिप्राय वाले जीवों का निमित्त पाकर वर्तमान में श्रेष्ठतम कार्य मात्र लक्ष्मी, धन आदि की ही मुख्यता से स्वीकार किया जाता, जबकि होना यही चाहिए था कि सरस्वती, विद्या, ज्ञान, इसको महानता देने की आवश्यकता थी।
पर आज की भौतिकता की चकाचौंध की दौड़ में व्यक्ति कभी भी इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता और इसी कारण से कहीं न कहीं वह उस लक्ष्मी यानी धन आदि के पीछे दौड़ते हुए ज्ञान, सरस्वती, विद्या आदि को उतना महत्व नहीं दे पाता। क्योंकि जो लक्ष्मी भी प्राप्त हो रही है, धन दौलत भी प्राप्त हो रही है, ये कहीं ना कहीं उस सरस्वती विद्या, ज्ञान आदि आदि के माध्यम से ही हो सकती। ठीक है, कुछ ऐसे भी जीव है जो इस ज्ञान का, विद्या का, सरस्वती का प्रयोग ना करते हुए भी, मतलब बुद्धिविहीन होते हुए भी वे लक्ष्मीवान देखने में आते हैं। वो कहीं ना कहीं उनके पिछले पुण्य का उदय के कारण से ही हो रहा है। ये परम सत्य समझते हुए सभी कालों में हमें यही स्वीकार करना होगा, श्रेष्ठतम तो, सर्वोत्कृष्ट तो वह ज्ञान, विद्या, सरस्वती ही हुआ करती है। पर भौतिकता के कारण से जो लक्ष्मी को, धन दौलत को विशेष स्थान वर्तमान में दिया जा रहा है, वह पूर्ण रूप से अनुचित है, अयोग्य है। इसलिए स्थान सरस्वती यानी विद्या को ही देना चाहिए, लक्ष्मी को नहीं। पर ये भी ध्यान रखें, वर्तमान में जो सरस्वती के रूप में सरस्वती पूजी जा रही है, लक्ष्मी के रूप में दीपावली आ रही है, लक्ष्मी के रूप में पूजी जा रही है, ऐसी कहीं परिकल्पना हमारे आगम ग्रंथों में नहीं है। सरस्वती का मतलब जिनवाणी माँ है और लक्ष्मी का मतलब वह धन दौलत आदि के रूप में भी बाह्य लक्ष्मी स्वीकार करे या अंतरंग लक्ष्मी भी स्वीकार करे तो अंतरंग लक्ष्मी भी केवल ज्ञान रूपी है, तो अंतरंग लक्ष्मी और सरस्वती विद्या वह आखिरकार एक ही हो गई। इसलिए इस अभिप्राय से अगर हम केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को पूज रहे हैं तो वह अल्टीमेटली हम सरस्वती या ज्ञान विद्या का ही अर्जन कर रहे हैं। इस अभिप्राय से दोनों समान है, पर धन लक्ष्मी की अपेक्षा से, वैभव आदि की अपेक्षा से धन को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो वह किसी भी काल में योग्य नहीं है। मात्र वर्तमान में ही नहीं, पूर्व में भी ऐसे कई सारे दृष्टांत देखने में आते हैं जो विद्या, ज्ञान आदि को महत्व कम देते हुए, इस धन लक्ष्मी को, वैभव आदि को ज़्यादा महत्व देते हुए उसकी प्रधानता से कार्य करते हैं। पर ऐसा किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए। पर खोटे काल के कारण, खोटे अभिप्राय के कारण, भौतिकता के कारण, अनेक कारणों के निमित्त से आज लक्ष्मी को, धन दौलत को ही मुख्यता दी जाती है और जिनके पास यह विशेष रूप से प्राप्त होती है ऐसे ही व्यक्तियों को विशेष सम्मानित किया जाता है। ज्ञानी सरस्वती पुत्रों की अपेक्षा से धनवान पुत्रों का, धनवान व्यक्तियों का सम्मान भी इस समाज, इस देश में, इस काल में बहुत अधिक हो रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुमन मोदी, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा विकल्प है कि कहीं कहीं लकड़ी का चंदुआ बंधा रहता है तो उसको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? माँ, पहली बात तो ये समझे, चंदुआ ये परिभाषा किसी अन्य वस्तु की नहीं, अपितु शुद्ध शुभ्र वस्तु के द्वारा जो बनाया है वही चंदुआ हुआ करता है। वर्तमान में बहुत सारे स्थानों पर यह देखने में आता है कि प्रमादी व्यक्ति कहीं प्लास्टिक का, कहीं नेट का, कहीं अन्य अन्य साधनों का भी वह कुछ बांधते हुए उसे चंदुआ संज्ञा देना प्रारंभ कर चुका। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में चंदुआ वही है जो शुद्ध, स्वच्छ और व्यवस्थित कपड़ों से बना हुआ ही चंदुआ होता है। अन्य किसी भी सामग्री से बना हुआ चंदुआ हुआ ही नहीं करता। और लकड़ी के चंदुए की तो बात ही समझ में नहीं आती। लकड़ी की सीलिंग हो सकती है पर लकड़ी का चंदुआ नहीं हो सकता। मैं पुनः कह दूं, चंदुआ मात्र कपड़ों का ही होता है, अन्य किसी प्रकार से वह चंदुआ की संज्ञा को प्राप्त ही नहीं होता। कई स्थानों पर हमने देखा कि लोगों ने आजकल वह सोने के, चांदी के, पीतल, धातु आदि के छत्र बहुत बड़े बड़े बनाए हैं, छत्र टांग के उन्होंने रख दिए, तो वह छत्र है, चंदुआ नहीं। आगम में मुनिराजों की आहारचर्या या भगवान के अभिषेक आदि जो 7 स्थानों पर व्याख्यान किया है, उन 7 स्थानों में चंदुए का व्याख्यान है, ना कि लकड़ी के सीलिंग का व्याख्यान है, ना कि चांदी के उस छत्र आदि का व्याख्यान है। छत्र कितना ही लगा क्यों ना हो, पर उस छत्र के ऊपर जहाँ सच्चे देवशास्त्र गुरु विराजमान होते हैं, मात्र ये वही नहीं अपितु श्रावक जहाँ निद्रा को प्राप्त करता है, भोजन बनाता है, गिनौची, पानी आदि रखने का जो स्थान होता है, इन सभी स्थानों पर, 7 स्थानों पर मुख्यतः से श्रावकों को चंदुआ बांधने का व्याख्यान आचार्यों ने प्रदान किया है, आज्ञा प्रदान की।
इसलिए ये लकड़ी आदि का या वर्तमान में पीओपी आदि का भी बहुत सुंदर सुंदर जो फॉल सीलिंग के माध्यम से चंदोबा कहना भिन्न विषय है, पर चंदोबा में पुनः कह दो मात्र वस्त्रों का ही होता है, अन्य किसी साधनों का नहीं होता। रही बात लकड़ी के उस सीलिंग की, तो लकड़ी के सीलिंग में आप कितना ही कर लेना, वहाँ पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं जॉइंट होता ही है। और आपने देखा होगा कितनी ही अच्छी लकड़ी क्यों ना हो, पर कुछ समय बाद उसमें घुन अवश्य ही लगती। और माना कि मुनिराज आहार करने के लिए खड़े हैं या भगवान का अभिषेक भी हो रहा है और वहाँ पर अभिषेक यहाँ के और ऊपर से घुन टपक रही है, घुन भी नहीं टपकी तो कम से कम वो लकड़ी का बुरादा भूसा तो टपक ही रहा है। इन सभी दोषों से बचने के लिए और साथ में एक मोक्ष मार्गी का सम्मान के रूप में ये चंदोबा लगाने की व्यवस्था है। जैसे आपने देखा होगा शादी विवाह के समय में जब वह दूल्हा जाता है, उसकी निकासी आदि होती है, वहाँ पर व्यक्ति चारों तरफ से उस नए कपड़े को पकड़ के चलते हैं, क्योंकि वह एक मुक्ति वधु को प्राप्त करने वाले मुनिराजों के लिए हो या संसार के वधु को प्राप्त करने वाले पुरुष के लिए हो। जब संसार के वधु को वरने वाले पुरुष के लिए वह नया कपड़ा तानकर व्यक्ति एक सम्मान का प्रतीक के रूप में उसे ले जा सकता है, तो मुक्ति वधु को प्राप्त करने वाले मुनिराज हो या अरिहंत भगवान आदि हो, उनके निमित्त से ये कपड़े के शुद्ध व्यवस्थित चंदोबा बांधने में विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। ये कहीं न कहीं व्यक्तियों का प्रमाद है। मैं पुनः कह रहा हूँ, 7 स्थानों पर श्रावकों के लिए भी वह चंदोबा का होना अनिवार्य ही कहा गया है। फिर तो साधु, भगवान, जिनवाणी, स्वाध्याय कक्ष, आहार कक्ष आदि आदि के स्थानों में तो ये चंदोबा होना अनिवार्य ही है। इसलिए प्रमाद छोड़ते हुए जो चाहे वह पीओपी का बना हो, फॉल सीलिंग का हो, लकड़ी की सीलिंग हो, या वर्तमान में बहुत सारे लोगों का ये मान्यता है कि आज तो पक्के मकान बने हैं, सीमेंट कंक्रीट के हैं, आरसीसी के हैं, क्या गिरना है। पर ये पक्का मान लेना, जो चक्रवर्ती या हमारे महापुरुष हुए उनके महल भी जो अनेक महलों के या अनेक ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाले अनेक मंजिल वाले होते थे, उनके घर कहीं खपरेल के नहीं होते थे, उनके भी पक्के मकान होते थे, पर फिर भी उनके यहाँ चंदोबे बनते थे। इसलिए प्रमाद को छोड़ते हुए हमें आगम की व्यवस्था को समझते हुए चंदोबा कपड़े के साथ ही कपड़े के ही बांधने की आवश्यकता है, नेट के, प्लास्टिक के, क्योंकि वहाँ उस पर कुछ लग भी सकता है, टंग भी सकता है। तो कपड़े के ही शुद्ध, और ये भी नहीं कि आज टांग लिया और 2 साल बाद बदल रहे हैं, समय समय पर उसको निकाल कर बदल लेना आदि आदि करते हुए उसका विवेक पूर्वक ही प्रयोग किया जाए, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सरिता मानोरिया, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। क्या मोक्ष मार्ग प्रकाशक गृहस्थों का ग्रंथ है? क्योंकि समझ में नहीं आता कि आगम की व्यवस्था, अनुयोगों की व्यवस्था हमें बहुत अच्छे से अनेकांत से समझने की आवश्यकता है। ऐसा कहीं भी आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने नहीं लिखा कि ये अमुक ग्रंथ मात्र श्रावकों को ही पढ़ना चाहिए, अमुक ग्रंथ मात्र मुनियों को ही पढ़ना चाहिए। जितने विशेष ग्रंथों की सूची कही है, जैसे सिद्धांत ग्रंथ है, प्रायश्चित ग्रंथ है, ऐसे ग्रंथों का निषेध सामान्य श्रावक, महिला आदि के लिए किया है, उनका विषय भिन्न है। पर जो सामान्य ग्रंथ है और जो कि द्रव्यानियों की मुख्यता से हुआ करते हैं, वह द्रव्यानियों के ग्रंथ तो किसी भी प्रकार से किसी एक नियत वर्ग के लिए, नियत ग्रुप के लिए है, ऐसा कहीं भी आचार्यों ने नहीं लिखा। इसलिए अवश्य समझे, चाहे वह मोक्ष मार्ग प्रकाशक हो, तत्वार्थ सूत्र हो, सहस्त्रनाम हो, श्रावकाचार, मूलाचार आदि भी ग्रंथ क्यों ना हो, पर वह पढ़ने का निषेध कहीं भी नहीं है श्रावकों के लिए। मूलाचार जैसा भी श्रावकों के लिए, और विशेष करके जो मुनियों के आचरण का ग्रंथ है, या भगवती आराधना जहाँ मुनियों की समाधि संलेखना की बात की, मरणकंडिका ग्रंथ है, इनमें ये विशेष ध्यान रखें, इसमें किसी भी प्रकार से श्रावकों को पढ़ने का निषेध नहीं है। भले ही वहाँ पर साधुओं की परिचर्चा, उनकी चर्या आदि का व्याख्यान किया है, पर इनको पढ़ते समय गुरुमुख से पढ़ने का प्रयास करें, अन्यथा कहीं न कहीं भ्रमित होने की संभावना है।
जैसे कि आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के विषय में पूछा है, वहाँ भी ये समझे कि साक्षात मोक्ष मार्ग तो निर्ग्रंथों का ही हुआ करता है, 6वें 7वें गुणस्थान से ही प्रारंभ होता है। पर वह मोक्ष मार्ग क्या होता है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप क्या है, उस पर कैसे चला जाता है, वहाँ चर्या कैसी की जाती है, कितने 28 मूल गुण कैसे होते हैं आदि की व्याख्या श्रावकों को पता नहीं है तो वह साधु बनेगा कैसे। इसलिए अगर हमें विवेकपूर्वक इन बातों को गुरुमुख से समझने का मौका मिले तो श्रावकों को, गृहस्थों को ये पढ़ने में किसी प्रकार से कोई निषेध नहीं है। पर ये बात पुनः समझना, वहाँ गुरु मुख से, गुरु आज्ञा से ही इन बातों का निर्णय करने की आवश्यकता है, अन्यथा कहीं न कहीं भ्रमित होने की पूर्ण संभावना हो सकती है। क्योंकि मोक्ष मार्ग का जो प्रकाश करने वाला है, मोक्ष मार्ग पर प्रकाश डालने वाला है, वही वास्तव में मोक्ष मार्ग प्रकाशक होता है। ऐसे निर्ग्रंथ प्रकाशक होते हैं और ऐसा वह ग्रंथ, वह शास्त्र भी मोक्ष मार्ग का प्रकाशक कहा जा सकता है। इसलिए पहले मोक्ष मार्ग का स्वरूप जब तक श्रावक गृहस्थ अवस्था में एक जीव नहीं समझता है तो वह कभी मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता। हाँ, मोक्ष मार्गी निर्ग्रंथ साधु ही होते हैं, 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती ही होते हैं। पर मोक्ष मार्गी बनने के लिए पहले मोक्ष मार्ग का ज्ञान होना, सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, उसका भले ही हम क्रियारूप ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, पर शब्द रूप, भाव रूप ज्ञान प्राप्त करते हुए ही कहीं ना कहीं आप उस मार्ग तक पहुंच सकते। जैसे दुकान में भी कोई वस्तु जब तक दिखती नहीं है, पसंद नहीं आती है, तब तक उसे खरीदा नहीं जाता। बिल्कुल ऐसा ही मोक्ष मार्ग का स्वरूप क्या है, रत्नत्रय क्या है, निश्चय व्यवहार रूपी रत्नत्रय क्या होता है, साधु की चर्या क्या होती है, ये जाने बिना, उसको पसंद किए बिना आप कभी भी उसे धारण नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले उसे समझने के लिए ये ग्रंथों का, इन ग्रंथों का अध्ययन करें। और अध्ययन करने में किसी भी प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन करने में दोष नहीं है। हाँ, जितना निषेध आगम में कहा है, जैसे प्रायश्चित ग्रंथ, सिद्धांत ग्रंथ, जो ग्रंथों के नाम वहाँ आचार्यों ने कहे हैं, उतने निषेधात्मक ग्रंथों को छोड़कर अन्य सभी ग्रंथों का गुरु आज्ञा से और गुरुमुख से अगर पठन पाठन किया जा रहा है तो उसमें कोई दोष नहीं है। ऐसे कोई ग्रंथ बंधे हुए नहीं है कि ये इनके लिए हम बुद्धि का विकास करने के लिए गुरु आज्ञा से सब कुछ पढ़ सकते हैं। पर गुरु की आज्ञा, गुरु का उपदेश, गुरु का मार्गदर्शन परमावश्यक होता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषि का नाम सुप्रभ सागर जी, उससे सुप्रभ, और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह यूट्यूब चैनल का नाम है। आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे देख सकते हैं। प्रतिदिन ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल पे भी यह कार्यक्रम का प्रसारण होता है। याद रहे, आदिनाथ टीवी चैनल एक नया टीवी चैनल लॉन्च हुआ है, उसके माध्यम से भी ठीक दोपहर को 4 बजे इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी सम्यक समाधान का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे मुनिषि के प्रवचन जिनवाणी टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग जिनवाणी टीवी के माध्यम से घर बैठे मुनिषि के प्रवचन का लाभ लेते हुए सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय भी कर सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषि के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से, आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से मुनिषि के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो और कार्यक्रम के माध्यम से अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो नीचे पट्टी पे, स्क्रॉल पे या डिस्प्ले पे हमारे नंबर चल रहे हैं, उसके माध्यम से आप हम तक संपर्क करते हुए अपने विकल्प भेज सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं नंबर दोहराता हूँ, 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपना विकल्प आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि तक पहुंचाते हुए उस विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो